अस्सलाम वालेकुम। वेलकम रूही किचन। आज देखें रूही किचन में क्या बन रहा है। रूही किचन में आज बन रहे हैं शामी कबाब। जी हाँ, शामी कबाब हर एक की पसंद। तो चलें आए देखें इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें मैंने अभी जो छील के डाल रही हूँ ये लहसुन है, लेकिन इसमें मैं तकरीबन 1 किलो बोनलेस बीफ जो है ना, वो बड़े पीस में मैंने कटवा के वो मैंने डाला है। उसमें मैंने नमक, मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, एक बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची हैं, एक दालचीनी का पीस है और खुशक धनिया 2 चाय वाले चम्मच है। नमक मैंने 2 चाय वाले चम्मच डाला है। मिर्च जो है वो मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच डाले हैं चाय वाले, और हल्दी 1 चाय का चम्मच डाला है। और अभी लहसुन डाल रही हूँ, और एक बड़ा प्याज इसमें जो है ना वो काट के डलेगा। बस यही चीज़ें इसमें डलती हैं, इससे ज़्यादा इसमें और गरम मसाला वगैरह नहीं डाला जाता है। इस स्टेज पे सिर्फ यही चीज़ें डाल के, इसमें हमने दाल वगैरह भी कुछ नहीं डाली, सिर्फ इसमें ये वो बीफ डाला हुआ है। कीमा नहीं है, इसके बड़े पीस करवाए हुए हैं गोश्त के। हड्डी के बगैर गोश्त है, चर्बी के बगैर गोश्त है, ताकि इसको हमने मशीन से निकालना है तो वो उसमें चर्बी फिर फंस जाती है, इसलिए चर्बी वगैरह इसमें नहीं हो। अगर फैट कोई थोड़ा बहुत किसी के साथ हो भी तो वो आप उतार दें, वरना फिर वो मशीन में से नहीं निकलता, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये हमने लहसुन डाल दिया। एक बड़ा प्याज जो है वो डालेंगे। इसमें काली मिर्च भी वो साबुत इस स्टेज पे नहीं डलती, सिर्फ दालचीनी एक बड़ा पीस और इलायची, वो भी तकरीबन 2 इलायचियाँ इसमें डलती हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, खुशक धनिया भी ये है कि ऑप्शनल है, अगर किसी को पसंद है तो वो डाल ले, वरना खुशक धनिया भी, साबुत खुशक धनिया इसमें डाला है। प्याज भी इसी तरह रफ काट के इसमें डाल दें। ये देखें, ये इस तरह इतने बड़े बड़े पीस, ताकि इसको हमने जब मशीन से निकालना है तो बड़े पीस होंगे तो वो रेशे अच्छे बनेंगे उसके जो है ना। इसको मैंने 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। इसका वेट मैंने 10 मिनट के लिए चलाया है। उसके बाद मैंने अभी खोल के देखा है। इसको हमने हाफ डन कर लेना है गोश्त को, ताकि इसके अंदर जब हम दाल डालें तो वो आधा गोश्त जो है उसके साथ गलना है। ये देखें, ये हाफ डन तकरीबन हो चुका है। अच्छा गोश्त हो तो ये 10 मिनट में हाफ डन हो जाता है। ताज़ा ले। पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डला है। पानी आपने तकरीबन 1 किलो अगर गोश्त है तो इसमें 2 किलो पानी डालना है। इससे ज़्यादा इसमें 2 किलो से भी, बल्कि अगर गोश्त आपने ताज़ा लिया है तो 2 किलो से भी कम में ये वो ठीक रहेगा दाल और इन दोनों चीज़ों के लिए। 1 किलो गोश्त और आधा किलो इसमें चने की दाल ये डाल दी। ये अभी हाफ डन जब हो गया तो मैंने उसके बाद इसमें ये दाल डाल दी। आप प्रेशर कुकर के बगैर भी इसको बना सकते हैं कि गोश्त ज़्यादा गल जाए, उसके बाद आप जो है ना वो दाल डाल दें, फिर उसके बाद पानी खुश्क हो जाए। ये अभी मैंने दोबारा इसको वो दाल के लिए वेट लगा दिया था, तकरीबन 8-10 मिनट में दाल मेरी हो गई। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी खोल लिया था, ताकि पानी वो दाल ज़्यादा ना गल जाए। ये देखें, अभी पानी में थोड़ा जो उसमें बच गया था वो मैंने खुश्क कर लिया। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा है तो उसको 10 मिनट वेट, 8 मिनट वेट होने से पहले उसको खोलें, तकरीबन 5 मिनट वेट चला के खोल लें, ताकि उसके बाद आप दाल चेक करें, दाल के अंदर एक दाना है। तो उसके बाद अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा है तो फिर उसके ऊपर से कवर हटा के तेज़ आंच करके उस पानी को खुश्क करें, ताकि पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो वो दाल ज़्यादा गल जाए तो वो बिल्कुल वाटरी से होते हैं, वो फिर ना ठीक तरह से बनते हैं। और जब अगर उसको हम फ्रिज में रख के थोड़ा सख्त कर भी लें कि बना लें, लेकिन उसके बाद फिर जब हम उसको फ्राई करेंगे तो वो दोबारा से नरम हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें पानी के मामले में जो है ना। ये इस तरह भी हमने इस में कर लिया, और इसको भी हमने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, ताकि ये बहुत गर्म हमने मशीन से नहीं निकालना है, एक तो हाथ जलते हैं,
दूसरे नंबर पे ये भी है कि जब उसको हम मशीन से निकालेंगे तो ये बहुत नरम हो जाएगा, जब नरम होगा तो फिर ये कबाब ठीक तरह से नहीं बनेंगे। ये हमने इसको वो देखे रूम टेम्परेचर में कर लिए इस तरह। इस तरह मशीन आप जो है ना किसी जगह पे सेट करें। और ये वाला प्रोसेस तो तकरीबन हर घर में होता है और हर एक को ये पता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो आप उसमें बहुत आसानी से जो है ना वो बना सकते हैं। नहीं है तो इस तरह की हाथ वाली तो तकरीबन हर घर में होती है। ये जो है ना इस तरह इसको उधर सेट करें। और ये सारा जो है इसका मिक्सचर इसको इसके अंदर से मशीन के अंदर से निकाल दें। इसे चम्मच के साथ डालते जाए और साथ साथ जो है ना वो इस तरह निकाल दें। अभी मेरी जो मशीन है ये इसके साथ ज़रा ठीक तरह से सेट नहीं हो पा रही। सेट इसलिए नहीं हो पा रही कि वो इसके कील के ऊपर जो स्टॉपर होता है वो इसका गिर चुका है, तो वो खाली कील जो है ना वो उसके साथ नहीं लग रहा। तो मैं अभी ये आपको सिर्फ इसको पकड़ के मैंने इसको दिखा दिया आपको ये प्रोसेस किस तरह है। और उसके बाद फिर मैंने एक जो है ना वो तकरीबन देसी जुगाड़ उसके साथ किया है और उसके बाद फिर मैंने ये जो है ना इसको निकाल लिया है। देसी जुगाड़ इस तरह किया है कि वो मैंने वो जो कील था वो कील हाली उसके साथ नहीं था लग रहा। मैंने उसके ऊपर एक अदद ये जो होती है कैंडल ये जो चाय वगैरह में डलती है वो वाली हाली जो वो डब्बी है उसको मैंने उसके ऊपर सेट किया गर्म करके। और वो सेट करके मैंने उसके साथ लगा के तो मैंने इस तरह ये सारा बैटर उसमें से निकाल दिया। अगर आपको इससे कोई बेहतर ऑप्शन लगे तो वो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा ताकि कोई और दूसरा इस तरह के अगर मसले में हो तो वो उसका हल बेहतर मिल सके। मुझे तो फिलहाल फौरी तौर पे यही लगा और मैंने इसी तरह इसको करके वो निकाल लिया और बड़ी अच्छी फिर सेट होगी वो मशीन में उसके साथ में। ये अभी सारा आपने निकाल लिया है। इसको जब मैंने मिक्स किया है तो मिक्स करते हुए आपने इसमें नमक में चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो उसमें नमक थोड़ा और डाल के फिर अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के तो आप मिक्स करें। पानी मुझे इसलिए थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल करना पड़ा है कि पंखे की वजह से वो थोड़ा वो ज़्यादा वो निकालने के बाद ज़रा ड्राई हो गया। अभी इस तरह एक ट्रे लें, ट्रे में इस तरह सारा सेट करें और ये कबाब बनाने वाला साँचे से आप जो है ना कबाब बनाएं। इसका ये फ़ायदा कि ये एक जैसे कबाब बनेंगे, इससे शेप एक जैसी बनेगी और ट्रे के अंदर इसको सेट करने का फ़ायदा ये है कि इनका साइज़ इनकी मोटाई एक जैसी बनेगी। और दूसरे नंबर पे फिर बार बार उसको सेट नहीं करना पड़ता, एक ही दफ़ा सारा सेट करें और इस तरह करके इसको निकालते जाएं। साथ एक वो ट्रे में मैंने आपको आपको दिखाया भी है कि वो मैंने उसमें वो टेल का पीस डाला है। उस तरह टेल का पीस डाले और उसके ऊपर बस कबाब इस तरह बना के आप इस तरह रखते हैं। एक जैसी शेप इस तरह बनेगी, मोटाई एक जैसी आएगी। और ये आप घर में ज़रूर बना के रखें मेहमानों के लिए। ये मेहमानों को चाय के साथ भी दिए जा सकते हैं और अगर कोई अचानक आ जाए किसी के तो खाने के साथ भी ये दिए जा सकते हैं। इसके साथ आप चावल बनाए, कोई भी वेजिटेबल्स राइस बना लें, चने वाले चावल बना लें कोई भी, उसके साथ आप रायता बनाए, एक सैलेड की प्लेट बनाए और कबाब रखें, एक प्रॉपर एक खाना बन जाता है जो जल्दी जल्दी दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जब आप मेहमान की नीयत से कोई चीज़ बना के रखते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं ताकि मेहमान रहमत होते हैं और रहमत की आप एडवांस में तैयारी करके रख रहे हैं तो उसमें अल्लाह ताला का अपना खास करम होता है और वो चीज़ भी बहुत अच्छी रह जाती है। और दूसरे नंबर का अगर उसको आप खुद भी खा रहे हैं तो आपकी नीयत जो है वो यही है कि मैंने इसको मेहमानों के लिए बना के रखना है कि मेरे घर में अगर कोई चार आ जाए तो मैं उसको चाय देनी पड़े तो मैं दे सकूँ, मैं उसको खाना खाने के साथ देना पड़े तो मैं दे सकूँ, तो फिर अल्लाह ताला उसमें खास बरकत डालते हैं। तो इसलिए ये कबाब मैं खुद बना के रखती हूँ और यही नीयत से मैं बना के रखती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेहमान आते रहते हैं, ये ख़त्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं। आप भी ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके खानों में आपके रिज़्क़ में बरकत रहेगी। ये इस तरह करके एक दफ़ा आपने बना लिया फिर जो बैटर बना फिर उसको इकट्ठा करें फिर इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके आखिर तक जो है ना वो आप जो है ना इस सारे बैटर को यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है कि आप ज़ाया हो गई है या कुछ।
वो थोड़े से टाइम में ये काम हो जाता है, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते के लिए तो ये एक दफ़ा आप बनाएं, 2 हफ्ते निकल जाते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो तब भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। बर्गर वगैरह में इसमें पैटीज वगैरह की जगह डाले जा सकते हैं, वैसे फ्राई करके दिए जा सकते हैं। और इस मेथड से बनाएंगे तो इसमें, अगर आपको इसमें लगे कि सुरख मिर्च थोड़ी हो गई है, तो आप इसमें फिर ये जब मिक्स आखिर में करें तो उसमें आप काली मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला उस वक्त आप डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि ये थोड़ा लाइट सा है। उस वक्त आप सब्ज़ मिर्चें भी मशीन में से निकाल सकते हैं, कि अगर आपके बच्चे खा सकते हैं तो फिर सब्ज़ मिर्चें आपको पसंद है, सब्ज़ मिर्चें भी इसी बैटर के साथ मशीन के अंदर से निकाल लें। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड ये लग रहा है तो आप इसमें प्याज भी मशीन के अंदर ही निकाल के इसमें इसमें मिक्स कर सकते हैं, वो भी इसमें डल जाता है। लेकिन इसमें मुझे गरम मसाला वगैरह कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं पड़ी। काली मिर्च भी मैंने और नहीं डाली, बस वो जो मैंने पहले चीज़ें डाली हैं आपको बताइए, बस उसी से ही ये बने। इसलिए सारे बना के इस तरह फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अभी मैं आपको इसको फ्राई करके भी बता रही हूँ कि ये किस तरह बन रहे हैं। इस तरह करके एक अंडा फेंटे और अंडा फेंट के उसके अंदर ये डाल देंगे। तवा ठीक गर्म होना चाहिए इसमें, और आंच भी दरमियानी होनी चाहिए, बहुत तेज भी नहीं होनी चाहिए लेकिन इसमें स्लो भी नहीं होने चाहिए। लो होगी तो फिर भी ये ठीक तरह से नहीं बनेंगे। ऐसा करके इसमें आप डालते जाएं, सेंटर में बनाते जाएं, और इसको साइडों पे करें। ये बर्नर की वजह से मेरा तवा थोड़ा सा सेंटर में, ये कबाबों के लिए मैंने इसको रखा हुआ है, ये जो सेंटर से थोड़ा डीप हो गया और इसकी साइडें थोड़ी सी उठ गई हैं, तो इसलिए अभी मैंने इसको कबाबों के लिए ही रखा हुआ है। सेंटर में इसका घी जमा हो जाता है और मैं उसी में ही बना के इसको साइडों पे करती रहती हूँ। इसको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। और इनको ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि ये कैसे बने हैं। इंशाल्लाह इसी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल यही मेथड आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। ना ये नरम होंगे और ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, बहुत सॉफ्ट से मुझे बनेंगे। ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अगली रेसिपी में इंशाल्लाह कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आएंगे। खुदा हाफिज़।